सभी सुनने वालों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं किस वजह से इंद्र और श्री कृष्ण ने कर्ण के साथ किया था छल। कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में राधे राधे लिखकर हमें ज़रूर बताएं। कथा अनुसार महाभारत के महान योद्धाओं में से एक था अंगराज कर्ण। शूरवीर होने के साथ साथ वह परम दानी भी थे और उनकी यही दान धर्म उनकी मृत्यु की सबसे बड़ी वजह बनी। भगवान श्री कृष्ण ये बात अच्छी तरह से समझते थे कि जब तक कर्ण के पास उसके पिता द्वारा दिए गए कवच और कुंडल हैं, तब तक उन्हें कोई मार नहीं सकता। ऐसे में वहीं देवराज इंद्र भी अपने पुत्र अर्जुन को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। कृष्ण और इंद्र दोनों ही भली भांति जानते थे कि युद्ध भूमि में अर्जुन की रक्षा के लिए कर्ण के कवच और कुंडल उससे लेने ही होंगे। तब श्री कृष्ण ने इंद्र को एक उपाय सुझाया और इंद्र एक भिक्षक का वेश धरकर कर्ण के द्वार पहुंच गए। सभी भिक्षकों के साथ देवराज इंद्र भी पंक्ति में खड़े हो गए ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। कर्ण दान स्वरूप सभी को कुछ न कुछ दे रहा था। ऐसे में इंद्र की बारी आई तो उन्होंने कर्ण से कहा, हे राजन, मैं दूर से आया हूँ आपकी प्रसिद्धि सुनकर। मैंने सुना है कि इस धरा पर आपसे बड़ा कोई दानी दूसरा नहीं है, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ आप संकल्प लेकर मेरी शंका को दूर कीजिए। इंद्र की बात को सुनते ही कर्ण ने ताव में आकर अंजलि में जल भरकर तुरंत संकल्प लिया और बोले, हम प्रण कर चुके हैं विप्रवर, आप तुरंत मांगिए। इंद्र ने बिना एक क्षण गवाए कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांग लिए। लगा एक पल के लिए धरती वहीं ठहर गई हो। फिर कर्ण ने हंसते हंसते अपने कवच और कुंडल खंजर की सहायता से काटकर अपने शरीर से अलग किए और भिक्षक के रूप में आए देवराज इंद्र को दे दिए। इंद्र ने कवच कुंडल लेते ही तुरंत वहां से प्रस्थान कर दिया। उनको डर था कि कर्ण को सच्चाई पता चलने पर कहीं वह उनसे कवच और कुंडल वापस ना मांग ले। जैसे ही इंद्र दूर खड़े अपने रथ पर सवार हुए, रथ भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तुमने कर्ण के साथ छल किया है। अब ना तुम यहाँ से आगे जा सकते हो और ना तुम्हारा रथ। तब देवराज इंद्र ने आकाशवाणी से पूछा, अब मेरे लिए इससे बचने का उपाय क्या है? तब आकाशवाणी ने कहा, अब तुम्हें दान में ली गई वस्तु के बराबर कोई वस्तु का दान करना होगा। इंद्र को मजबूरन ये बात माननी पड़ी। अब वह अपने असली वेश में कर्ण के पास गए। कर्ण ने कहा कि देवराज, आदेश कीजिए, आपको और क्या चाहिए मुझसे? कर्ण की सारी बातें कर्ण ने उनसे क्षमा कीजिए कर्ण ने उनसे सारी बातें सुनी और उन्हें सब बात समझ में आ गई। इंद्र शर्म से नीचे गर्दन झुकाए कर्ण के समक्ष खड़े रहे। उन्होंने कर्ण से कहा, हे दानवीर, इस बार मैं याचक नहीं हूँ बल्कि आपको कुछ देने आया हूँ। कर्ण ने कहा, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। कर्ण सिर्फ दान देना चाहता है, दान लेना नहीं। तब इंद्र ने विनम्रतापूर्वक कहा, कर्ण, आपको मुझसे कुछ तो लेना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं और मेरा रथ यहाँ से प्रस्थान नहीं कर सकेंगे। इस पर कर्ण इनकार ही करते। अंत में हारकर इन देवराज इंद्र अपना वज्र कर्ण को देकर चले गए। साथ ही में ये वरदान भी दिया कि तुम इस वज्र का प्रयोग एक ही बार कर पाओगे और जिसके ऊपर भी चलाओगे वो बच नहीं पाएगा। कर्ण को मजबूरन उनके वज्र को रखना पड़ा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।